आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाभ और हानि। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें होता क्या है, हमको लाभ कब होगा और हानि कब होगी, ये चीज़ जानने के लिए ये पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए लाभ और हानि। तो हमने यहाँ पर जो लाभ होगा, तो कोई सामान जब हम खरीदेंगे या बेचेंगे, कोई सामान अगर हम क्रय करेंगे या विक्रय करेंगे तभी तो होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्रय क्या कहलाता है और विक्रय क्या होता है, यानी क्रय विक्रय क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लाभ और हानि क्या होता है। तो पहले देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है क्रय मूल्य कहलाता है। समझ में आ गया। यानी क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, खरीदा गया दाम, यानी जिस रेट पर हमने सामान खरीदा। रेट का मतलब वहाँ पर परसेंट में ना ले जाइएगा, उन्हें तो मूलधन गुणे दर गुणे समय वाला हो जाएगा। यानी किस मूल्य पर हमने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है। जैसे हम कोई सामान जाते हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ से जितने रुपए के हमको सामान मिलते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम उसको बेचेंगे तो हमारा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। दूसरा पॉइंट यही है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई व्यक्ति सामान बेचता है विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कोई मंडी से गया या कहीं बड़े बाजार से लेकर कोई सामान लेकर आया, तो वो वहाँ पर कुछ पैसा तो ज़रूर देगा ना, कुछ पैसा देकर वो सामान खरीदेगा। वो सामान लाके हमको यहाँ पे बेचेगा। यानी जो यहाँ जैसे यहाँ से कोई सामान लिया गया, उठाया गया, तो यहाँ बेचा गया, तो यहाँ जो भी पैसे दिया गया वो खरीद दाम दिया गया। कोई सामान जब खरीदेंगे तो उसके बदले में कुछ पैसे देंगे, तो वही पैसा जो दिया गया है वो क्रय का दिया गया, क्रय मूल्य हो गया वो। और जो यहाँ बेचा जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे के बदले में सामान दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आएगा ना क्रय क्या होता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य में लाभ और हानि कब होता है। यहाँ से गौर से समझिएगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए, कोई सामान है जिसे हम 12 रुपये में खरीद कर लाए और 15 रुपये में बेचेंगे। 12 रुपये की खरीद के लाए और 15 रुपये के बेच दिए, तब तो हमको इसमें लाभ कितने का मिल गया, तो लाभ हमको मिल गया 3 रुपये का। समझ में आ गया। तो हमको लाभ कितने रुपए का मिल गया, 3 रुपये का। कब, जब हमने कोई सामान 12 रुपये में क्रय की है, खरीदी है, और विक्रय कितने में किया है, यानी बेचा कितने में है, 15 रुपये में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, कन्फ्यूजन न रहे। तो अच्छा, यहाँ पर समझ में आ गया। जब विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये है, क्रय मूल्य 12 रुपये है। यानी अगर हम कोई सामान 10 रुपये की खरीद रहे हैं और 15 रुपये की बेच देंगे तभी तो लाभ होगा। अब हम 12 रुपये की खरीदें, 8 रुपये की बेचें, तो लाभ कहाँ से होगा, घाटा आ जाएगा ना। वही चीज़ दूसरा पॉइंट है। तो समझ में आ गया, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिखा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम पूछे कि कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, तो इसके लिए जो हमने यहाँ पर जो उदाहरण दिया था, क्रय मूल्य, अगर कोई सामान यहाँ पर जो क्रय मूल्य है कितना है, 12 रुपये का, 12 रुपये क्रय है। ठीक है। और विक्रय कितना का है, विक्रय है 15 रुपये का। ठीक। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी इससे हम इसको घटा देते हैं। तो 15 से हमको 12 घटा देना है, 15 से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा,
3 बचेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमको लाभ निकालने के लिए जिस दाम पर हमने कोई जो सामान बेची है उसमें से जो ख़रीदा गया दाम है हम निकाल लें तो लाभ हो पता चल जाएगा ना, आराम से पता कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। समझ में आ गया? यानी जिस रेट पर, जिस पैसे पर हम खरीद कर लाए हैं, जिस मूल्य पर हम खरीद कर लाए हैं सामान, उससे ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा, और जो लाभ जितने दाम पर हमने बेचा है लाभ निकालने के लिए उस बेचे गए दाम से खरीदा गया दाम घटा देंगे तो लाभ हमको पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हो रहा है। अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, यानी जो जैसे अभी जो बताया था, अगर यहाँ पर 12 रुपए के सामान खरीद के लाए हैं और इसे बेच दें कितने में, अगर हम बेच दें कितने रुपए में, 8 रुपए में। 12 रुपए के सामान को अगर हम 8 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, तब तो हमारा घाटा आ जाएगा ना। अब ऐसे समझिए कोई सामान जैसे खरीद के लाए आप 10 रुपए की खरीद के लाए 8 की बेच दिए, या 12 की खरीद के लाए तो 8 की बेच दिए, तब तो उसमें हानि हो जाएगी। कितने रुपए की हानि होगी, तो 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये 4 इससे निकल आएगा, यानी क्रय मूल्य जो होगा उससे हम घटा देंगे विक्रय मूल्य को। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए और इनको नोट कर लीजिएगा। मैं जो भी टॉपिक इस समय बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इन्हीं सूत्रों से लग जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, सवाल आपको समझा दे रहे हैं। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज़ है। क्या कह रहा है, लाभ या हानि हमको बताना है इसमें। क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1732 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 1281 रुपये। अच्छा, इसमें ऐसे समझिए क्या कि इसमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। 1700 की खरीदा और 1200 की बेचा तो घाटा हुआ ना। तो इसमें लिख लीजिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ध्यान रखिएगा, मूल्य सही से लिख लीजिए, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना है 1732 रुपये और विक्रय मूल्य है 1281 रुपये। एक से एक घट जाएगा। इस ऐसे अगर करने में कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ठीक है। 1-2 बार ऐसे करेंगे, 3 बार ऐसे करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, ठीक। इससे 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से 1 घट गया, 1 बचा। 3 है ना, 3 से 8 नहीं घटेगा, बगल से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 से 8 घटेगा, बचेगा 5। यहाँ पर बचा 6, 6 से 4 घटेगा 4, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, पूरा कम हो गया। तो कितना बचा 451 रुपये। अच्छा, 451 रुपये जो आया है ये क्या है, हानि आई है, ध्यान रखिएगा। अभी हम जो अगला टॉपिक बताएंगे उसमें हानि का इसका प्रतिशत भी निकालना बता देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 420 रुपये। 420 रुपये में खरीद कर 920 में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना। सीधी सी बात है, लाभ होगा। यानी हमने कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहे हैं। जब कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, यहाँ पर लिख लीजिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए इसको, क्रय मूल्य, ठीक। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है 940 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 420 रुपये। सीधी सी बात है, इसको आसानी से बिना उस रूप में लिखे भी कर सकते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 4 से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 9 से 4 घटेगा 5 बचेगा। तो ये रुपये आ गया है, कितना आ गया रुपये। तो यहाँ पे लिख लीजिए लाभ कितना आ गया 520 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिक्कत हो तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है, ठीक। ये 2 बचेगा, वो 0 रहेगा, यहाँ 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 बचेगा, 9 से 4 घटेगा 5 बचेगा और ये रुपए में हो गया। तो आसानी से कर सकते हैं ना, ध्यान से करिएगा, सवाल कठिन नहीं होते हैं। कई बार हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि हमको इनमें करना क्या होता है। बेसिक से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, चैनल पर
नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखा करें, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो बताया करें, कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।